वीडियो में स्पेशली हम लोग देखेंगे आपका इकोनॉमिक सेक्शन के जो है वो टॉपिक को। और आज का टॉपिक जो है वो स्पेशली आर्थिक विकास एवं नियोजन से संबंधित है। याद रखिएगा, ये जो सोर्स मैं आपका जो यूथ कंपटीशन टाइम से करा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके जो है वो पीवाईक्यू के रूप में बहुत सारे इकोनॉमिक्स के जो है प्रश्नों को। आर्थिक जो है विकास से संबंधित हम यहाँ पे देखने वाले हैं प्रश्नों को। यहाँ पे जो है वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला जो है बताना है आपको कि निम्न में से कौन-सा जो है वो क्रम सही है, जिसमें जो है आपका दर्शित विकास के जो है मापकों को जो है प्रस्तावित किया गया है। तो मापकों को प्रस्तावित किया गया है, तो ये जो है वो आपका प्रति व्यक्ति आय और आपका PQLI HDI हो जाएगा स्पेशली, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय जो है वो PQLI तथा HDI किसी जो है देश की अर्थव्यवस्था के विकास के जो है मापकों का सही जो है वो प्रस्तावित क्रम है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर जो है वो व्यक्ति के जीवन की भौतिक जो है वो गुणवत्ता निर्देशांक आपका PQLI में जो है सुधार होगा तथा आपका PQLI में जो है सुधार होने से किसी देश के जो है मानव विकास सूचकांक में सुधार होगा। जो है वो व्यक्ति आय से जो है वो तात्पर्य किसी देश में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय से है। PQLI जो है वो आपका विधि को मॉरिस ने आपका विकसित किया। मानव जो है विकास सूचकांक की शुरुआत जो UNDP द्वारा 1990 में की गई है। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली जो है वो आपका दूसरे प्रश्न में बताना है कि आर्थिक विकास का सबसे जो है वो आपका अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो प्रति व्यक्ति जो है वो वास्तविक आय में आपका वृद्धि को जो है वो डिनोट करता है आपका अच्छा सूचकांक, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका आर्थिक विकास के सूचकांक के रूप में अनेक जो है प्रतिमानों का प्रयोग किया गया है, यानी किया जाता है। जैसे आपका सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP, प्रति व्यक्ति आपका जो है वो GDP, प्रति व्यक्ति जो उपभोग, आर्थिक कल्याण आदि जो है वो उपयुक्त प्रश्नों में आपका दिए गए आपको विकल्पों में आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक है प्रति व्यक्ति जो है वो आपका प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि है, क्योंकि जो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में जो है वो वृद्धि संपूर्ण आपका संरचनात्मक विकास को प्रदर्शित करता है। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी जो है वो आपका देश की आर्थिक समृद्धि का जो है सबसे उपयुक्त जो है मापदंड है उसका है, तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि किसी भी जो है वो देश की आर्थिक आपका समृद्धि का वास्तविक मापक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय ही है। चूँकि आपका आर्थिक समृद्धि का अर्थ किसी देश की राष्ट्रीय आय में जो है वो वृद्धि से होती है, अतः इसके लिए जो है प्रति व्यक्ति आय ही आपका वास्तविक मापक है। UNDP ने जो है वो 1996 में इस जो है वो बात पर बल दिया कि सभी जो है प्रकार की अर्थव्यवस्था को 5 प्रकार की समृद्धि से आवश्यक बचना चाहिए। पहला है रोजगार विहीन आपका समृद्धि, उसके अलावा निष्ठुर समृद्धि, उसके अलावा जो है वो स्वर विहीन समवृद्धि और आपका भविष्य विहीन जो है वो समृद्धि है। उसके अलावा जो है वो जड़ विहीन समृद्धि हो जाएंगे। 4 नंबर प्रश्न में कथन कार्य के प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है वो वक्तव्य पर विचार करें और नीचे दिए गए जो है वो सही उत्तर बताने हैं। तो कथन पहला है कि आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है, तो कथन ए जो है वो बिल्कुल सही है। रीज़न है कि वर्तमान जो है वो आपका भारत सरकार मुक्त सूक्ष्म जो है आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, तो ये आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो ए सही है, आर सही नहीं है यानी गलत है। ठीक है, तो सी सही हो जाएगा। आप डिटेल देख सकते हैं, विकास न केवल आर्थिक अपितु एक सामाजिक एवं राजनीतिक प्रक्रिया है। अतः आर्थिक विकास एक जो है बहुआयामी उपागम है जो लोगों को जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रेरित करती है। वर्तमान भारत सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक जो है क्रियाकलापों के साथ साथ आपका जो है सामाजिक आधारभूत संरचना, कौशल, आपका शिक्षा आदि जो है आदि आपका वृहत्तम जो है वो उपागमों के जो उत्थान के विषय में भी आपका क्रियाशील है। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्स जो है वो देश की आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि एक्स में जो है वो आपका पूंजी निर्माण होता है, तो आपका सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि आर्थिक जो है वो समृद्धि उत्पादन की जो है वृद्धि से संबंधित है, जिसमें कि जो है वो परिमाणात्मक जो है वो परिवर्तन
होते हैं, जो कि आपका श्रम शक्ति, उपभोग, आपका जो है वो पूँजी निर्माण तथा आपका व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ होता है। अर्थात जो है वो आर्थिक समृद्धि जो है वो अनिवार्य रूप से तब होती है जब आपका भविष्य में पूँजी निर्माण होता है। आगे देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है असंतुलित समृद्धि आपका जो है वो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि असंतुलित जो है वो समृद्धि तब आपका प्रकल्पित होता है जब आपका जो है श्रम की आपूर्ति नियत हो तो बी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है डिटेल सेक्शन को। असंतुलित जो है वो आपका समृद्धि तब आपका प्रकल्पित होता है जब श्रम की जो है वो पूर्ति नियत हो, और आपका जो असंतुलित जो है वो समृद्धि आर्थिक विकास का एक जो है सामान्य रास्ता है, तो आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो आर्थिक विकास का मुख्य आपका कारक नहीं है। तो यहाँ पे पूंजी का जो है संचय और तकनीक सुधार है। यहाँ पे देख सकते हैं जनसंख्या में परिवर्तन है, किशोरीकृत जो है वो आपका क्रियाओं और गतिविधियों में आपका श्रम विभाजन है। उसके अलावा जो है तकनीकविद और आपका नौकरशाह, तो डी सही नहीं है, तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। प्रमुख कारक के रूप में तकनीकविद एवं जो है नौकरशाहों की जो आर्थिक विकास के प्रमुख आपका कारकों में शामिल नहीं किया जाता है, जबकि पूंजी के संचय और तकनीक आपका सुधार, कार्यशील जनसंख्या में परिवर्तन और विशेषीकृत गतिविधियों में आपका श्रम विभाजन आर्थिक विकास के प्रमुख कारकों में शामिल है। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो आपका आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से जो है महत्वपूर्ण नहीं है। तो मुद्रा की मात्रा आपका महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। आपका मूल्य स्थिरता है, बचत दर है, आपका जो संसाधनों का उपयोग भी है, लेकिन आपका ये सही नहीं है। देख सकते हैं कि आर्थिक जो है विकास आपका शब्द का प्रयोग किसी जो है वो आपका विकास करती हुई आपका अर्थव्यवस्था के मात्रात्मक जो है मापों को व्यक्त करने के लिए नहीं, बल्कि उन जो है आर्थिक, सामाजिक तथा आपका अन्य परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जो कि गुणात्मक समृद्धि लाती है। इसके लिए जो है उत्पादनों की तकनीकों में सामाजिक जो है विभागों तथा आपका जो संस्था में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। आर्थिक विकास एक जो है व्यापक संकल्पना है, क्योंकि इसमें जो आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों जो है पक्षों को शामिल किया जाता है। एक अर्थव्यवस्था में होने वाले जो परिवर्तनों की दृष्टि से आर्थिक विकास एक निम्न जो है वो अवस्था है। आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष रूप से जो है वो आपका कीमत की स्थिरता, उसके अलावा आपका जो है वो बचत दर, संसाधनों का इष्टतम आपका उपयोग महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे विचार करने हैं, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ जो है बताया जा रहा है कि एक संकल्पना के रूप में मानव जो है पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस जो है प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा आपका किसी देश के जो है व्यक्ति आपका अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं, तो ये सही नहीं है। देश के लोगों के ज्ञान, कौशल, अवसरों और क्षमताओं में आपका वृद्धि हो पाती है, सेकंड सही है। गोचर जो है वो धन का संचय हो पाता, आपका सही नहीं है। अगोचर धन का संचय हो पाता है, तो आपका 2 और 4 सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव जो है पूंजी आपका बढ़ी हुई उत्पादकता का जो है वो स्पेशली, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह जो है वो एक अर्जित आपका जो है वो योग्यता है और समझ-बूझ से आपका किए गए आपका निवेशगत जो है वो निर्णयों का परिणाम है, जो भविष्य में आय के जो है वो स्रोतों में आपका जो वृद्धि की अपेक्षा की किए जाते हैं। अतः जो है वो मानव आपका पूंजी में देश के लोगों के ज्ञान, कौशल, स्तर और क्षमताओं में आपका वृद्धि माना जाता है। मानव पूंजी निर्माण से देश में अगोचर जो है संपत्तियों का जो है वो संचय होता है, यानी संपदा, ज्ञान और बौद्धिक जो है वो आपका संचय होता है। इसलिए दूसरा और चौथा कथन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मानव पूंजी में जो है वो बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित आपका करता है, तो आपका संसाधनों का समुचित उपयोग, उत्पादकता में जो है वो आपका वृद्धि, कुशलता में आपका विकास, उपयोग सभी हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि आपका कुशलता में विकास, आपका जो है उत्पादकता में वृद्धि और संसाधनों का समुचित उपयोग सभी को जो है वो आपका मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। आगे देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सही है। पूंजी निर्माण के संदर्भ में जो है वो आपका कथन कौन सही है। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और जो है वो वित्तीय संस्थाओं की आपका प्रभाविता पर निर्भर करती है, तो पहला सही है। दूसरा है निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है, तो सेकंड भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो आपका दोनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सी सही हो जाएगा।
यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया जो है वो प्रमुख 300 पानों से होकर के गुजरती है। बचतों की रचना, बचतों की जो है वो गतिशीलता, बचतों का निवेश। बचतों की जो है रचना से तात्पर्य वास्तविक बचतों की मात्रा में वृद्धि, ताकि बचतों का उपयोग जो है उत्पादन और उपभोग के लिए किया जा सके। इन बचतों का उपयोग जो है वो आप इन बचतों का निवेश योग्य जो है वो कोष में स्थानांतरित करके बैंकों और अन्य जो वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से गतिशीलता बनाया जाता है। बचतों की जो है पूंजी निर्माण हेतु जो है वो पूंजीगत वस्तुओं में निवेश आवश्यक है। बचतें और निवेश आपका पूंजी संचयन में बहुत जो है वो आपका महत्व रखते हैं। उसके अलावा भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़ों का जो है संकलन राष्ट्रीय आपका सांख्यिकी कार्यालय, निश्चय एवं जो है वो राज्य जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई द्वारा आपका किया जाता है एवं जो लोक जानकारी के लिए प्रकाशित भी किया जाता है। वर्ष 2019 में आपका केंद्र सरकार ने आपका जो है वो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय और केंद्रीय जो है सांख्यिकी संगठन सीएसओ का विलय करके जो है राष्ट्रीय आपका जो है सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना की। आगे देख सकते हैं अगले प्रश्नों में। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत में जो पूंजी निर्माण के आंकड़े आपका एकत्रित करने का काम करता है, तो आपका जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक और आपका केंद्रीय आपका सांख्यिकीय संगठन ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका जो उच्च बचत नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि उच्च बचत वाली जो अर्थव्यवस्था होते हुए भी किसी आपका कारण पूंजी आपका निर्माण जो है वो महत्वपूर्ण उत्पादन आपका वृद्धि में जो है वो नामित नहीं हो पाता है। तो ये इसका कारण है कि स्पेशली उच्च जो है वो आपका जो उच्च पूंजी अनुपात जो है वो उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली बताया जा रहा है कि पूंजी आपका जो उत्पाद है जो है वो अनुपात किसी अर्थव्यवस्था में एक जो है वो इकाई उत्पादन हेतु जो आवश्यक आपको पूंजी की मात्रा को दर्शाता है। जब आपका किसी अर्थव्यवस्था का पूंजी जो है वो आपका उत्पाद अनुपात अधिक होता है, तो उसका अर्थ होता है कि उत्पादन प्रक्रिया कम आपका दक्ष है। इसके जो विपरीत निम्न जो है वो आपका पूंजी उत्पाद अनुपात जो है वो उत्पादन प्रक्रिया की दक्षता को दर्शाता है, क्योंकि अब जो है कम पूंजी के आपका प्रयोग द्वारा ही एक जो है इकाई उत्पादित की जा सकती है। यदि अर्थव्यवस्था में उच्च पूंजी आपका उत्पाद अनुपात है, तो अर्थव्यवस्था में अधिक बचत हो तथा जो है वो अधिक निवेश से भी जो है वो अत्यधिक उत्पाद आपका प्राप्त हो पाता है। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि भारत में जो है वो बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी वृद्धि दर कम होने का कारण क्या है, तो आपका ऊंची ऊंची पूंजी और उत्पाद अनुपात हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगला देखेंगे समावेशन जो है वह रणनीति किस पर आपका केंद्रित नहीं है, तो असमानता की को घटाने पर है, निर्धनता को घटाने पर है, जनजातीय आबादी के लिए जीविका के विविधीकरण पे है, लेकिन आपका जो है वो निर्धन देशों की जो है निकट लाने पर नहीं है, तो डी सही आपका हो जाएगा। समावेशन की जो है रणनीति के संदर्भ में समावेशी विकास, सामाजिक और आपका वित्तीय समावेशन को शामिल किया जाता है। समावेशन की रणनीति देश में असमानता तथा आपका निर्धनता घटाने पर तथा जनजातीय आबादी के लिए जो है जीविका के विविधीकरण पर आपका केंद्रित होती है। जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जो है विशेष करके भूमिहीन कृषक, सीमांत आपका किसान, अनुसूचित जैव जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे जो है वो घटक सामाजिक और वित्तीय बहिष्करण से आपका पीड़ित है। समावेशन की आपका नीतियां उन जो है वो वर्गों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान की ओर आपका जो है वो लगाई गई हैं, जबकि जो है निर्धन आपका देशों को निकट लाने हेतु कोई जो है वो आपका रणनीति इसका हिस्सा नहीं होती। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि सतत जो है वो आर्थिक विकास से संबंध अभिप्राय है। तो वर्तमान आपका पीढ़ियों के विकास के साथ साथ जो है भविष्य का आर्थिक विकास करना ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सतत जो है विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपलब्ध संसाधनों का इस तरह से उपयोग किया जाए कि वर्तमान कीमतों को पूरा करने के साथ ही जो है भावी पीढ़ी की जरूरतों में कटौती न होने पाए। इसमें पर्यावरण को जो है क्षति पहुंचाए आपका बिना संसाधनों का कुशलता उपयोग किया जाता है। सतत विकास की जो अवधारणा मुख्य रूप से पर्यावरणीय दृष्टिकोण पर आधारित है। सतत विकास का आधार है तो आपका पर्यावरणीय दृष्टि से है, तो आपका
सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से आपका जो है किस एक से आपका समावेशिता विकास को बढ़ाने की जो है वो आशा नहीं की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की जो है ऊँची आपका वृद्धि दर से तो ये सही नहीं है। ग्रामीण विकास हो जाएगा, कृषि विकास भी हो जाएगा और कृषकों को जो है पर्याप्त साख भी हो जाएगा, तो ये सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जो है वो आय की ऊँची वृद्धि दर से समावेशिता आपका विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि समावेशिता विकास एक तरह से जो है वो व्यापक और बृहद आपका रूप से विकास की अवधारणा है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि समावेशी आपका विकास के संबंध में आपका विचार करने हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि समावेशी विकास का विचार आपका विचार नियोजन के जो है क्षेत्र में आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना के साथ आपका प्रवेश किया। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यह केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक समावेशन से भी जो है संबंधित है, तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन देख सकते हैं कि समावेशी आपका विकास के पीछे मुख्य धारणा जो है राष्ट्र की विकास प्रक्रिया में आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आपका अल्पसंख्यक एवं महिलाओं को सम्मिलित करना है, तो थर्ड भी सही है। आगे देख सकते हैं कि आर्थिक जो है सुधारों की जो है तीसरी आपका पीढ़ी समावेशी विकास के साथ साथ आपका चल रही है, तो आपका फोर भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका डी सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपका आंसर सही है। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है डिटेल में कि समावेशी विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसमें समाज के सभी लोगों को समान अवसरों के साथ जो है विकास का लाभ भी समान रूप से प्राप्त हो। भारत सरकार द्वारा जो है समावेशी आपका विकास को आपका महत्व प्रदान करते हुए 11वें पंचवर्षीय योजना में इसका जो उपयोग किया गया है। समावेशी जो है विकास को और जो अधिक आपका महत्व देते हुए 12वीं जो है पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी विकास रखा गया है। समावेशी जो है विकास केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि जो है सामाजिक समावेशन से भी संबंधित है। समावेशी आप विकास के पीछे की जो मुख्य धारणा जो है वो समाज के विकास में आपका सभी लोग अर्थात अमीर, गरीब सभी जो है वो जाति और महिलाओं तथा आपका अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र आपका देश के विकास में आपका समान योगदान देते हैं एवं जो है समान रूप से लाभान्वित होते हैं को सम्मिलित करना है। आगे देखेंगे यहाँ पे जो बताना है कौन से कथन सही है यहाँ पे। तो आपका सरकार के समावेशित आपका वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सहायक जो है वो साबित हो सकते हैं। तो स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन देना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो उद्यमों को प्रोत्साहन देना और शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना, तो आपका सारे कथन सही है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। समावेशिता जो है वो समावेशित जो विकास ऐसी विकास कहते हैं जिसमें आर्थिक विकास की जो है उच्च दर से आपका जनित राष्ट्रीय आय के वितरण में समाज के सभी कमजोर वर्ग के लोगों को उचित जो है वो हिस्सा मिले, अर्थात जो राष्ट्रीय आय का रिसाव नीचे की ओर आपका अधिक हो। सरकार के समावेशिता आपका वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने के लिए स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोत्साहन आपका करना है, यानी समूहों को आपका प्रोत्साहित करना है। सूक्ष्म, लघु और आपका मध्यम जो है वो उद्यमों उद्यमों को जो है वो प्रोत्साहन देना तथा आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना, ये सभी जो है कार्य सहायक आपका साबित हो सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सैद्धांतिक आपका रूप से यदि आपका आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किसी एक को जो है साधारणतः आपका ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो आपका सकल जो है वो घरेलू उत्पाद में वृद्धि को रखा जाता है। बैंक में जो है वित्तीय सहायता में वृद्धि को नहीं रखा जाता है, तो आपका बी जो है वो इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। और देख सकते हैं कि सकल जो है राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि को भी रखते हैं, प्रति व्यक्ति सकल जो है राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि को भी रखते हैं, तो बी सही है आपका यहाँ पे नहीं है। स्पेशली जो है वो आर्थिक आपका जो विकास की कल्पना के लिए, तो बी सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ध्यान नहीं रखा जाता। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि सैद्धांतिक रूप से जो है विश्व बैंक से आपका वित्तीय सहायता में वृद्धि को आर्थिक आपका विकास में आपका नहीं रखा जाता है। उल्लेखनीय है कि किसी देश की आर्थिक विकास को जो है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि को मानक माना जा गया है। उपरोक्त तीनों से जो है वो विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था का निर्धारण किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो मिलान करना है स्पेशली, तो चलिए देख लेते हैं।
यहाँ पे बताया जा रहा है आर्थिक विकास से संबंधित जो है वो आपका संरचनात्मक परिवर्तन है। आर्थिक वृद्धि जो है वो सकल घरेलू आपका उत्पाद हो जाएगा। संपोषित जो है विकास पर्यावरण से है और जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य से संबंधित हो जाएगा। तो 4, 1, 2, 3 आपका देख सकते हैं कि डी जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है स्पेशली डिटेल से कि आर्थिक विकास का संबंध जो है वो आपका संरचनात्मक परिवर्तन से होता है। अर्थात जो है वो आपका आर्थिक वृद्धि से आपका तात्पर्य सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से है। संपोषित जो है विकास पर्यावरण से संबंधित है तथा आपका जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य से आपका संबंधित है। जीवन की गुणवत्ता यानी जो है वो स्वास्थ्य को आपका अर्थात जो है वो आपका स्वास्थ्य को मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित किया जाता है। इस सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा और आय को जो है सम्मिलित किया जाता है। अगले टॉपिक पे नियोजन यानी प्लानिंग से संबंधित जो है वो पीवाईक्यू को देखेंगे। दिए चलिए देख लेते हैं। भारत में जो है वो नियोजित आपका जो है वो आपका अर्थव्यवस्था आधारित है, तो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित है, तो आपका डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ जो है विकास प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें आर्थिक नियोजन आपका विषय है, समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन, तो आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देख सकते हैं कि आर्थिक नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन विषय को लेकर ही जो है वो भारत सरकार ने आपका योजना आयोग की जो है वो स्थापना की थी। वर्तमान में योजना आयोग का जो है वो स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। आगे देखें नियोजन जो है वो स्पेशली चीज़ों को देखेंगे यहाँ पे अगले प्रश्नों में। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि नियोजन आपका जो है पूर्वापेक्षित समझ आपका समझा गया है। संतुलित सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बिल्कुल सही है। विकास के साथ जो है समरूप में आपका विकसित करने के लिए विस्तृत करने के लिए आपका विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर जो है वो आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए उपलब्ध संसाधनों के आपको उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए, तो आपका जो है वो चारों कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो है वो उपयुक्त आपका डी सही हो जाएगा। तो सभी सही है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि भारत में जो आर्थिक आपका जो है वो नियोजन की प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित है। आर्थिक विकास को जो बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय, पूर्ण जो रोजगार की प्राप्ति, गरीबी निवारण और रोजगार आपका अवसरों का सृजन, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, निवेश एवं जो पूंजी आपका निर्माण को बढ़ावा, उसके अलावा जो है आय वितरण और क्षेत्रीय विषमता दूर करना, आधुनिकीकरण जिसे जो है वो आपका छठी योजना में लागू किया गया है, मानव संसाधन विकास हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली कि नियोजन आपका जो है वो विकास मॉडल का भारतवर्ष में कब से लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 1991 से लागू किया गया, तो पहला सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं नियोजन विकास मॉडल का प्रारंभ भारत में 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुआ। इसके लिए जो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। इसी जो योजना आयोग को जो है वो मोदी सरकार ने समाप्त कर नीति आयोग यानी आपका जो है वो स्पेशली नीति आयोग का जो है वो नीति का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा। तो 1 जनवरी 2015 बनाया गया था, नीति आयोग का जो गठन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता के जो है वो आपका तत्काल बाद भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुकरण यानी अपनाई गई आपका जो है वो कार्य नीतियों का एक अंश निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो जो है पहला देख सकते हैं पहले से ही जो है वो कृषि भूमि में फसल उगाने का जो है तीव्रीकरण, तो ये आपका जो है सही है। खेती आपका करने योग्य और पड़ती भूमि को जोत यानी कृषि के अंतर्गत ला करके खेती करने योग्य आपका क्षेत्र को बढ़ाना, तो सेकंड बी सही हो जाएगा। थर्ड देख सकते हैं कि ऊंचे जो है पैदावार वाले जो है किस्मों के बीजों का उपयोग करना, तो सी सही नहीं है। फसलों के बदले में खाद्य जो है फसलों को उगाना यानी नकदी फसलों के बदले जो है खाद्य फसलों को उगाना, तो यहाँ पे सभी सही है लेकिन सी सही नहीं है। देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो है वो आर्थिक नियोजन की जो नीतियों के तहत प्रथम पंचवर्षीय योजना लाई गई, जिसमें जो है कृषि को उच्च आपको प्राथमिकता दी गई, स्पेशली 1951 से 56 के बीच में। इसमें कृषि आपका उत्पादन में आपका जो है वृद्धि करके खाद्य आपका संकट का समाधान करने का
प्रयास किया गया है। और तीसरी जो पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न जो है वो आपका उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके जो है वो जिसके लिए पहले से ही आपका कृषि यानी जोता बोया हुआ भूमि में फसल उगाने का तीव्रीकरण, खेती करने योग्य और पड़ती भूमि को जोत के अंतर्गत ला करके खेती योग्य आपका क्षेत्र को बढ़ाना, नकदी फसलों के बदले में जो है खाद्य फसलों को आपका उगाना आदि रणनीति का हिस्सा था। जबकि ऊंचे जो है पैदावार वाले जो है किस्मों के बीजों का आपका उपयोग 1966-67 में जो है वो शुरू आपका हरित क्रांति के बाद प्रारंभ हुआ था। तो आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व किसके उसके जो है निम्नलिखित में से किसी योगदान से आपका जाना जाता है। तो स्पेशली जो है वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। स्पेशली जो है राष्ट्रीय आय एवं रोजगार से जाना जा सकता है। उसके अलावा औद्योगिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भी सेकंड भी सही है। खाद्यान्न आपूर्ति से भी तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो डी सही हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके जो राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्न आपूर्ति के जो है वो आपके योगदान से जाना जाता है। तो यहीं तक आज रहने देते हैं डियर। पंचवर्षीय योजनाओं को एक वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।